हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ 15 मिनट्स करंट अफेयर शो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम चीजों को भूलने लगते हैं। तो आइए सबसे पहले कल की क्लास अर्थात 5 सितंबर 2024 का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो शिक्षक दिवस मनाया गया 5 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में आईपीएल 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है राहुल द्रविड़ को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मोदी कैबिनेट ने किस राज्य को केनेन सेमिकॉन प्लांट के लिए 3,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये गुजरात को दी गई है। मोदी कैबिनेट के द्वारा गुजरात को केनेन सेमिकॉन प्लांट के लिए 3,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हाल ही में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में दिल्ली चलो पद यात्रा कहां से शुरू हुई है? तो यह यात्रा शुरू होती है लद्दाख की राजधानी लेह से। यह यात्रा लेह से स्टार्ट होती है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने कॉलोनियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बिल को पारित किया है? तो यह पारित किया गया है पंजाब विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस शहर पर 100 करोड़ रुपए खर्च करके यूनेस्को विरासत दर्जे को मजबूत किया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर शहर में 100 करोड़ रुपए खर्च करके यूनेस्को विरासत दर्जे को और मजबूत किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने दल बदल रोकने के लिए अयोग्य विधायकों को पेंशन देने पर रोक लगाने के लिए बिल पारित किया है? तो यह पारित किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया जाता है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटे को मंजूरी दी है। तो ये राजस्थान के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, में भारत के बाहर कहां पर आईआईटी दिल्ली ने नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है अबू धाबी में। अबू धाबी में यह है आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है भारत से बाहर। ये अब स्टार्ट करते हैं 6 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वाली क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आप सभी ने रिसेंटली देखा होगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले ब्रुनेई जाते हैं और फिर सिंगापुर जाते हैं। तो सिंगापुर के साथ, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सिंगापुर। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा इंडिया है। और इंडिया के अगर हम पड़ोसी देशों को देखें, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पर आता है चाइना। तो ये सभी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर हम थोड़ा सा भारत से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर मैं आप सभी को मैप को जूम करके दिखाऊं, यहाँ पर आता है सिंगापुर। यहाँ पर है सिंगापुर, और आप सभी को कमेंट करके बताना है जो सिंगापुर है, सिंगापुर की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का कारोबार 1,000 पर पहुंच गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का जो कारोबार है 1,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, 16 नवंबर को पहली उड़ान भरी जाएगी कुआलालंपुर के लिए। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और हम बात कर लेते हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पर बात करें कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड 2023-24 के लिए 1,014.21 करोड़ रुपए की कुल आय प्राप्त करने की सूचना दी है। और पिछले वर्ष अर्थात 2023 में 770.91 करोड़ रुपए 1.6% अधिक
और कोचीन एयरपोर्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितने अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी है? आप सभी के पास ऑप्शन है 1:1, 1:2, 4:5 एंड 4 पर आता है 1:3। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1:1। 1:1 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भुगतान में बोनस शेयर को मंजूरी दी गई है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोनस शेयर के लिए एक इशू को मंजूरी दी और अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की सिफारिश की है और बोर्ड ने अधिकृत शेयर पूंजी में 150 बिलियन रुपए से बढ़ाकर 500 बिलियन रुपए करने की सिफारिश भी की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन पूर्व भारतीय क्रिकेटर भाजपा में शामिल हो गए हैं? पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो भाजपा में शामिल हो गए हैं, आप सभी के पास ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखें, रविंद्र जडेजा, सेकंड ऑप्शन अजय यात्रा, थर्ड ऑप्शन सौरव गांगुली, इवन फोर्थ पर आता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और रिसेंटली ये भाजपा में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AICT परियोजना का अनावरण करने के लिए किस राज्य में वैश्विक AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? इसमें पूछा गया है भारत के किस राज्य में वैश्विक AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? आप सभी के पास फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन केरला एंड फोर्थ पर आता है कर्नाटका। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर रहेगा तेलंगाना। वैश्विक AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। और बात कर लेते हैं हम, यह ग्लोबल समिट 2024 5 सितंबर और 6 सितंबर को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन शीर्षक इस कार्यक्रम में 2500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गुरुवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की कंपनी ट्रिलियंट नेटवर्क्स इन तमिलनाडु में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ये पूछा गया है। ये ट्रिलियंट नेटवर्क्स इन जो है ये किस देश की कंपनी है, ये पूछा गया है जो तमिलनाडु में निवेश करने वाली है। आप सभी के पास ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन कनाडा, थर्ड ऑप्शन रशिया एंड फोर्थ पर आता है चाइना। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अमेरिका। यह जो कंपनी है नेटवर्क्स इन ट्रिलियंट नेटवर्क्स इन जो कंपनी है ये है अमेरिका की कंपनी है जो तमिलनाडु में 2000 करोड़ का निवेश करने वाली है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में किस भारतीय ने जूडो में पहला मेडल जीता है? पैरालंपिक 2024 जो पेरिस में हो रहे हैं इसमें हमारे भारतीय एथलीट्स का काफी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है और अब तक का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ओवरऑल अब तक का रिकॉर्ड अगर देखें तो अब तक का यह सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रही है हमारे भारतीय एथलीट की पैरालंपिक में। जूडो में पहला मेडल जीता गया है, यह भारत के लिए 25वां मेडल है। तो आप सभी के पास इस क्वेश्चन के ऑप्शन है कपिल परमार, सेकंड ऑप्शन सुमित अंतल, थर्ड ऑप्शन नीतीश कुमार, फोर्थ ऑप्शन पर है हरविंदर सिंह। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर रहेगा कपिल परमार। कपिल परमार के द्वारा यह पेरिस पैरालंपिक 2024 में जूडो में कपिल परमार पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में जूडो में पहला मेडल जीता है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जूडो में हमारे भारत के लिए पहला मेडल आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के किसी भी एग्जाम के लिए, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी के पास ऑप्शन है मिशेल बार्नियर, इमैनुअल मैक्रोन, थर्ड ऑप्शन है जोसेफ यू एंड फोर्थ पर आता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मिशेल बार्नियर को
फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। मिशेल बार्नियर अब फ्रांस के अब तक के प्रधानमंत्रियों में से सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री है। इनकी आयु लगभग 73 वर्ष के, यह सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के। और इनको जो नियुक्त किया गया है, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनको नियुक्त किया जाता है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। आप सभी के पास ऑप्शन है चाइना, सेकंड ऑप्शन रशिया, थर्ड ऑप्शन इंडिया एंड फोर्थ पर आता है फ्रांस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली अगर आप देखते हैं, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ओलंपिक होते हैं और फिर 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले हैं वहां पर पेरिस पैरा ओलंपिक। तो इसलिए आप सभी यहां से रिलेट कर सकते हैं। तो ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीवाणु युद्ध अभ्यास नोक ड्रिल का आयोजन कहां पर हुआ है? आप सभी के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अजमेर में यह विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हमने पढ़ा 6 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।